हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल टीचिंग विद चंद्र प्रकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा लॉ में पूछा जाता है और कई बार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आज हम इस क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आज का बेटा जो हमें दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है अच्छे से और अच्छे समझना है। इसको एक बार देख लीजिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित बंटन का एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। जो ये बंटन हमें दे रखा है वो क्या कर रहा है, एक मोहल्ले के दैनिक जेब खर्च, एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है और माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। जो माध्य यहाँ में दे रहा है कि माध्य जेब खर्च कितना रुपए दे रहा है, 18 रुपये दे रखा है। तो लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर हमें माध्य बेटा दे रखा है, तो यहाँ पर जो लुप्त बारंबारता एफ है यानी इसका हमें क्या करना है, मान को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। ये कुछ हमें डाटा दे रखे हैं कि दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दे रखा है, कितना दे रखा है और दे रखा बच्चों की संख्या बेटा ये दे रखी है। बच्चों की संख्या जो होती है वो एफ होती है ना, बारंबारता। ठीक है, ये हमें क्या एफ दे रखा है। तो मैंने क्या क्या इसका हल देखेंगे। मैंने टेबल पहले से बना लिए क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और कम टाइम में आपको बहुत अच्छा कंटेंट हम देकर जाएं। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन का कुछ चीज़ें हम जो लिखने वाली होती हैं उनको पहले से लिख लेते हैं। देखो दिया क्या है हमें, दैनिक जेब भत्ता रुपयों में जो है किसमें दिया है, रुपयों में दे रखा है, ये इतना दे रखा है। बच्चों की संख्या ये एफ आई होता है, ये इतना हो जाएगा। यहाँ से बेटा जो एक्स आई निकालते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई का फार्मूला क्या होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपान में 2। अब ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या होती है, ऊपरी सीमा मतलब बेटा ये होती है, निचली सीमा ये होती है। इन दोनों सीमाओं इनको योग करेंगे, योग करके इनका आधा कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, एक्स आई निकल आएगा। तो यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। 3 1 4 2 2 4 24, 24 का आधा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो 5 3 8 और 1 2 28 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 14 आएगा। 14 का आधा करेंगे, आप चाहे तो फार्मूले से निकाल सकते हो, वहां से देख लीजिए। आप जब इसको निकालेंगे एक्स आई इस वाले को तो आप क्या करेंगे, 13 प्लस 15 अपान में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 अपान में 2। देखिए कितना आ गया, 14 आ गया। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं आप क्या करिए डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 15 और 27 कितना हो जाएगा, देखो 7 5 12 12 का 2 और 2 1 3 1 1 2 और ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। 32 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 7 हो जाएगा, हाँ 9 और 7 जोड़ेंगे 16। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 18 36 आ जाएगा। 36 का आधा करेंगे 18 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 40 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 44 होगा, 44 का आधा करेंगे तो बेटा 22 आएगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 और 2 2 ना 48 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। ये आ गया 24। तो ये हमारा क्या निकल आया, एक्स आई निकल आया। जब एक्स आई निकल आएगा तो आप क्या निकालेंगे, यू आई निकालेंगे। यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपान एच। अब यहाँ पे एच बेटा जो होता है, एच क्या होता है, एच इन दोनों का डिफरेंस होता है, इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ से एच देखो, एच को हम निकाल लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस फार्मूला आप ये लिख लेंगे कि एक्स आई बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपान में 2 होता है। इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो h होगा, h इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो h बराबर देखो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। h का मान कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और यहाँ से जब हम क्या करेंगे, a देखो a क्या होता है, a जो होता है वो एक्स आई में जो मिडिल वाला नंबर होता है वही क्या होता है, a होता है। तो मिडिल वाला नंबर देखो जो तीनों, तो इसको 18 को देखो, 18 को देखो, 3 इधर छोड़ दो और 3 ये छोड़ दो तो बीच में कौन ये आ रहा है, तो इसका ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो a कितना आ गया, 18। ये क्या होगा, ए हो जाएगा। अब इसको हम फार्मूले में रखेंगे, वहां से मान निकालेंगे। देखो एक्स आई का आपको मैं ट्रिक बता दूं कि आप क्या करिए, जो ए है उसको लिख लीजिए, जो ए है उसको क्या करें, उसके सामने 0 लिख दीजिए। ये 0 लिख दिया। उसके बाद नीचे देखो जितने अंक है वैसे लिखते चले जाओ, 1 2 3।
हमेशा ऐसे ही आएगा। आप ऊपर आप चाहे तो फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं। ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर भी लिखेंगे -1 -2 -3, ये आ जाएगा। आप रख के निकाल के भी देख सकते हैं। देखिए अगर इसको आप निकालेंगे तो देखो एक सही की दिखा 12, 12 - 18 अपान में करेंगे तो 12, 12 में से कितना जाएगा, 18 को हटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसे आप निकाल के देख सकते हैं। तो मैंने ऐसे निकाल के आपको ये बता दिया है। अब आप क्या निकालेंगे, एफ आई और यू आई का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एफ आई और एफ आई डॉट यू आई। तो एफ आई हमारा ये है और यू आई हमारा ये है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई को में आपको साइन को विशेष ध्यान देना है बेटा। देखो 7 त्रिक 21 हो जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 21 आएगा ये। और ये कितना होगा, 6 दूनी 12 मतलब माइनस का 12 आ जाएगा। और 9 और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। और 13 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। f इंटू 1 करेंगे तो ये बेटा कितना आएगा, f आएगा। 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, ये 12 आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया कि a को आप ये मान लेंगे। उसके बाद देख फिर आप क्या करेंगे, एफ आई और यू आई निकाल लेंगे। इतना क्लियर है आपका, ठीक है। जब हमने ये निकाल लिया तो हमारा जो फार्मूला होता है पग विचलन विधि, कौन सी, पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि में हम देखेंगे पग विचलन विधि। पग विचलन विधि जो होती है माध्य निकालने की, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य यानी कि x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डॉट क्यू आई अपान सिग्मा एफ आई और इनटू में होता है h। ये हमारा फार्मूला होता है। तो देखिए हमने फाइनली सब कुछ निकाल लिया है। a हमें पता है, a पता है और h पता है। यहाँ हमने a का मान कितना निकाला, a इक्वल टू निकाला है 18 आया है और h का मान कितना आया है, 2 आया है। अब हमें क्या नहीं पता है, सिग्मा एफ आई और यू आई। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। तो सिग्मा एफ निकालेंगे, इन सब का योग करिए, 5 4 9 हो जाएगा, 9 9 18 होगा। 18 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फाइनली इनको 18 हो जाएगा और प्लस का 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31। 31 में 7 7 13, 31 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 31 और 13 हाँ तो हो जाएगा 44। तो कितना आएगा, 44 है। तो ये क्या आएगा, सिग्मा एफ आई यानी सिग्मा एफ आई का जो मान आएगा वो कितना होगा, एफ प्लस 44। इसको लिख लेते हैं एफ प्लस 44। स्मॉल एफ लिखते हैं, स्मॉल एफ लिखा है तो स्मॉल एफ प्लस 44 हो जाएगा। ये क्या निकलेगा, सिग्मा एफ आई निकलेगा। अब बेटा क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई मतलब इन सब का योग, इन सब का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बराबर देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 10, 1 माइनस का यहाँ प्लस का 1 बचेगा, इसमें घटाएंगे तो माइनस का 20 आएगा। तो माइनस का 20 एफ माइनस के 20 आ जाएगा। कितना आएगा, एफ माइनस का 20 आएगा। ये कितना आएगा, एफ, इसको भी स्मॉल एफ लिखते हैं, स्मॉल एफ माइनस का 20। ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई और यू आई। अब क्या करेंगे, इनका बेटा मान रखेंगे वहां से और कल्पित माध्य यानी एक्स बार हमें दे रखा है। कितना दिया है, एक्स बार इक्वल टू दे रखा है 18 रुपये दे रखा है। ये हमें दिया है, ये जो हमें माध्य दे रखा है एक्स बार इक्वल टू 18 रुपये दे रखा है। और हमें जो पता है वो हमें पता है क्या है, एक्स बार इक्वल टू 18 रुपये, ये हमें पता है। अब सबके मान को यहाँ पर रखेंगे। एक्स बार का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो इसकी जगह क्या रखेंगे दोस्तों, 18 रख देंगे। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान हमने निकाला 18, तो इसका मान भी 18 रखेंगे। प्लस सिग्मा एफ आई और यू आई का मान हमने निकाला तो एफ माइनस 20 आया। कितना आया, एफ माइनस 20 और अपान में सिग्मा एफ आई का मान, सिग्मा एफ आई का मान कितना, एफ प्लस 44। कितना आया है, एफ प्लस 44। ये आया प्लस 44 इंटू में एच का मान कितना आया है, एच का मान देखो यहाँ पर 2 है तो एच का मान 2 रख देंगे। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 18 से 18 कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। तो देखो ये इधर साइड क्या होगा, 0 हो जाएगा। बराबर बेटा क्या आएगा, एफ माइनस का 20 अपान में एफ प्लस का 44 इंटू में
2 ये होगा। अब देखो ये बटे में तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो ये क्या होगा 0 इंटू में एफ प्लस का 44 और ये देखो इंटू में है तो ये बटे में आएगा इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा एफ माइनस का 20 आ जाएगा। यहाँ से देखो ये सब 0 से मल्टीप्लाई हो तो सब 0 हो जाएगा, तो ये साइड क्या होगा बेटा 0 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा एफ माइनस का 20। ये हो जाएगा एफ माइनस का 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एफ का मान कितना आ जाएगा, देखो एफ माइनस का 20, ये एफ माइनस का 20 लिखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से एफ का मान क्या आएगा 20 आ जाएगा। तो हमारी लुप्त बारंबारता कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। जो लुप्त बारंबारता का मान यहाँ लिख देंगे हम कि लुप्त बारंबारता, लुप्त बच्चों की संख्या मतलब लुप्त एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो एफ का मान कितना आ गया 20 आ गया। आई होप दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन अच्छे समझ में आया होगा। एक बार आपको अगेन हम समझाते हैं कि देखो हमें ये दैनिक जेब भत्ता दे रखा है इतना इतना बेटा, ये हमें गिवन है। हम क्या किए एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम करेंगे और बाई 2 कर देंगे, हमारा क्या होगा एक्स आई निकल आएगा। हमने ऐसे क्या किया इसका एक्स आई निकाल लिया है। यू आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपान में एच होता है। अब ए क्या होता है एक्स आई का जो मध्य बिंदु होता है, यानी एक्स आई का जो मध्य वाला नंबर होता है मिडिल का, वही क्या होता है ए हो जाता है। तो एक्स आई का देखो यहाँ पर ए 3 इधर है 3 ऊपर है, तो बीच वाला नंबर का 18 हुआ, तो ये क्या होगा ए हो जाएगा। यहाँ से एच का मान होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एच होता है। इसमें फार्मूले में मान रखेंगे, आप क्या करेंगे इनके मान निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे एफ आई इंटू यू आई निकाल लेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर इनका समेशन कर देंगे सभी का योग। सिग्मा एफ आई इंटू यू आई इक्वल टू इतना आ गया और सिग्मा एफ आई इक्वल टू इतना आ गया। सबके मान यहाँ पर रख देंगे और फाइनली ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आशा करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आया होगा। दोस्तों अभी आपको मैं 2-3 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ, जो माध्यिका बहुलक इनके क्वेश्चन जितने भी हैं मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।